नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का सप्तमः पाठः पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है भारत जनता अहम्। इसका अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। क्या अर्थ है इसका? मैं भारत की जनता हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। पहला है अभिमान धना। पहला क्या है? अभिमान धना, जिसका अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? विनय प्लस उपेता। इसका अर्थ है विनम्रता से परिपूर्ण। तीसरा है कुलिशाद अपि। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है कुलिशाद प्लस अपि। इसका अर्थ है वज्र से भी। कठिना, कठिना का अर्थ होता है कठोरा या कठोर। आगे देखेंगे कुसुमाद अपि। कुसुमाद अपि इस शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है कुसुमात प्लस अपि। इसका अर्थ होता है, कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल। तो इसका अर्थ क्या हुआ? फूल से भी। सुकुमारा, सुकुमारा का अर्थ होता है अत्यंत कोमल। सुकुमारा का अर्थ क्या होता है? अत्यंत कोमल। वसुंधराम, वसुंधराम का अर्थ है पृथ्वी को। प्रेयः, प्रेय का अर्थ है प्रियकर या अच्छा लगने वाला या रुचिकर। श्रेयः, श्रेयः शब्द का अर्थ है कल्याणकर, कल्याणप्रद या कल्याणकारी। चिनयु, चिनयु उभयम। चिनो, इसके जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होगा चिनोमी प्लस उभयम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चिनोमी प्लस उभयम। इसका अर्थ होता है दोनों को ही चुनती हूँ। आगे है अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई। इसका अर्थ है अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। क्या अर्थ है इसका? अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूता, परिपूता का अर्थ है पवित्र। परिपूता का अर्थ क्या है? पवित्र। रस भरिता, रस भरिता का अर्थ है आनंद से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता, आसक्ता का अर्थ है अनुराग रखने वाली या प्रेम रखने वाली। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। कर्मण्या, कर्मण्या का अर्थ है कर्मशील। कर्मण्या का अर्थ क्या होता है? कर्मशील। अब देखिए, अब हम इस पाठ का पाठ परिचय पढ़ते हैं पहले। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम् से साभार उद्धृत है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम् से साभार उद्धृत है। अर्थात ये भारत जनता अहम् नामक काव्य है, उससे ये कविता ली गई है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्थात इस कविता में कवि ने भारतीय जनता के विविध कौशलों और उनकी रुचियों और उनकी विशेषताओं के विषय में इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। पहले देखेंगे इसमें, सबसे पहला श्लोक देखेंगे इसमें। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम्। कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम्। अभिमान धना, देखिए इसमें अभिमान धना का अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली, अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। शालीना का अर्थ है शालीन। भारत जनता अहम्, मैं भारत की जनता हूँ। स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन, मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशाद अपि कठिना, कुलिशाद करते हैं वज्र, वज्र से भी कठोर।
कुसुमाद अपि सुकुमारा, और फूल से भी अधिक कोमल। मैं वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात इसमें भारत की जनता की विशेषता बताई गई है कि वह समय आने पर वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हो जाती है। आगे देखेंगे, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधरां प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि समस्ते संसारे, मैं भारत की जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ। इसका अर्थ बताया गया इसमें, मैं भारत की जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और वसुंधराम करते हैं यहाँ पे पृथ्वी को। मैं संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं भारत की जनता इस संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं, प्रिय कर अर्थात जो प्रिय है और श्रेय अर्थात कल्याणकारी है, उन दोनों को ही मैं चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता, सुबुद्धि वाली, अच्छी बुद्धि वाली मैं भारत की जनता, जो प्रियकर होता है मेरे लिए भी और सभी के लिए, वह और सभी के लिए जो कल्याणकारी होता है, उन दोनों को ही मैं चुनती हूँ। और ऐसी मैं सुविवेक वाली अर्थात सुबुद्धि वाली भारत की जनता हूँ। फिर से देख लो एक बार, ये मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में निवास करती हूँ और संपूर्ण पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, और जो सभी के लिए प्रिय और कल्याणकारी होता है, ऐसी अच्छी बुद्धि वाली या श्रेष्ठ बुद्धि वाली मैं भारत की जनता, उन दोनों को ही चुनती हूँ। आगे देखेंगे, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै परिपूता भारत जनता अहम। विज्ञान धना अहम, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, अर्थात यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान का खजाना है। साहित्य कला संगीत अपरा, मैं साहित्य संगीत और कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। अर्थात यहाँ भारत की जनता को ज्ञान, विज्ञान और साहित्य, कला और संगीत सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, सभी से वह परिपूर्ण है। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी सुधा तटनी यानी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा परिपूता का होता है पवित्र हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। आगे देखेंगे, मम गीतै मुग्धम समम जगत मम नृत्यै मुग्धम समम जगत मम काव्यै मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। मम गीतै मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध हो जाता है। मेरे गीतों से, भारत की जनता के गीतों से सारा संसार मुग्ध होता है। मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध होता है। मम काव्य मुग्धम, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध होता है। ऐसी मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अर्थात इसका अर्थ ये है कि यहाँ के संगीत से, नृत्य से और यहाँ के काव्य से सारा संसार मुग्ध होता है, अर्थात उसकी ओर आकर्षित होता है, या कहें कि सारे संसार में इसको पसंद किया जाता है। यहाँ के नृत्य, गीत, संगीत और काव्य को इस प्रकार के आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। आगे देखेंगे, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धते अतिथि देवा भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सवों को पसंद करने वाली हूँ। भारत की जनता, मैं भारत की जनता उत्सवों को पसंद करने वाली। श्रम प्रिया, परिश्रम को पसंद करने वाली। पद यात्रा देशाटन प्रिया,
और पदयात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली। पदयात्रा द्वारा अर्थात पदयात्रा होता है पैदल यात्रा। पदयात्रा या पैदल यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा आसक्ता अर्थात अपने पारंपरिक खेलों में अनुराग रखने वाली या स्नेह रखने वाली, जो अपने पारंपरिक खेल हैं उनको पसंद करने वाली, उनके प्रति स्नेह रखने वाली, वर्धते अतिथि सेवा, अतिथि देवा, और अतिथि को देवताओं से भी बढ़कर मानने वाली, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अर्थात फिर से देखेंगे, उत्सव प्रिय अहम, मैं उत्सव प्रिय, उत्सवों को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, अपने पारंपरिक खेलों को पर स्नेह रखने वाली, और अतिथियों को देवताओं के समान सम्मान देने वाली, अतिथियों को देवताओं के समान मानने वाली भारत जनता हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, मैं मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। मैत्री अर्थात मित्रता, मित्रता मेरा सहज, प्रकृति माने स्वभाव, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है अर्थात सभी से मित्रता करना मेरा स्वभाव है। न दुर्बलता पर्यायः, यह मेरी दुर्बलता नहीं है अर्थात सभी से मित्रता करना ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है भारतीय जनता का, ना कि यह हमारी कमजोरी है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम, मैं मित्र की आँखों से या दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। मैं संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखने वाली भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं संपूर्ण संसार में मैं गई हुई हूँ। गतास्मि अर्थात गई हुई हूँ। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं कर्मशील भारत की जनता संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। देखेंगे, विश्वस्मिन् जगते गता अस्मि, मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, और मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।